नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे इस चैनल पे ये डिमांड चल रही थी कि हमारे पैसे की जो ईपीएफओ में पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पैसे की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ताकि एक आदमी को पता हो कि उन्होंने आज तक कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसमें जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें एक चीज़ इस बात का ध्यान रखना पड़ा है कि हम इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें जो ईपीएफओ सिंपल इंटरेस्ट हमें देता है पीएफ के ऊपर, उसी प्रकार से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ईपीएफओ का सिस्टम है उसी प्रकार से आप पैसे की वैल्यू भी रखिए, क्योंकि आपका पैसा ईपीएफओ में है। तो उसी प्रकार से उसी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया है। एंड सबका स्टैंडर्ड वेज मैं ये मान के चल रहा हूं कि लगभग सभी को 417 रुपये यानी 5,000 से, जब स्टार्टिंग में हमारी 95 से 2000 के बीच में 5,000 बेसिक थी, यानी उससे थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी या मिनिमम 5,000 रही होगी। जिन लोगों का 5,000 से कम है उनका ये पैसा थोड़ा सा कम बनेगा, क्योंकि कई बार उस समय लोगों की बेसिक यदि टोटल वेज यदि 5,000 से कम था तो उन्होंने 3,000 4,000 ऐसे भी कंट्रीब्यूशन, 2,000 3,000 भी कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसलिए 200-300 कंट्रीब्यूशन भी हुआ है जिनकी बेसिक कम थी। तो इसीलिए, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चला हूं, तो मैक्सिमम पे हम क्या वैल्यू आती है उसको देखते हैं। अच्छा, दूसरा ये बात है कि ये वैल्यू सभी एम्प्लॉयज के लिए एक जैसी आएगी, सभी रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए एक जैसी आएगी, पूरे देश के 75 लाख पेंशनर्स के लिए एक जैसी वैल्यू आएगी। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप जिसे जितना से ज्यादा शेयर से कर सकते हैं, 75 लाख पेंशनर्स तक भी ये पहुंचे तो भी कम है, क्योंकि ये आज की डेट में ये वैल्यू किसी को पता नहीं है, सब हम अंदाजा ही लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये दिल्ली में कोई धरना प्रदर्शन होता है, वहां लोग, हमने भी सुना है, मैंने भी अपने मुंह से सुना है, ये कहते सुने गए हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू 30 लाख है, हमारे पैसे की वैल्यू 27 लाख है, गवर्नमेंट हमें उतना रिटर्न नहीं दे रही है। ये बात सही है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट पे हमें देखनी पड़ेगी और इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें देखिए ये फॉर्मूला वही है, ये वेज भी दर्शाया है मैंने, लेकिन इस वेज की कोई वैल्यू नहीं है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड वेज जो है हमारा, ये महत्वपूर्ण है, और इससे कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से आगे ये हमने जो कैलकुलेशन किया है ये सिंपली वही तरीका है जो ईपीएफओ को कैलकुलेटर में है। इससे पहले इस टोटल वेज की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, ये केवल शो करने के लिए यहां दिखाया गया है। तो इस तरह जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो इंटरेस्ट, अच्छा दूसरा ये इंटरेस्ट भी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट मतलब बार बार ईपीएफओ ने जो इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है वही इंटरेस्ट हमने लिया है। इसमें एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है वो नहीं लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला इसमें डाला हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखिए 2005 तक जो लोग थे, 2005 तक हमारे जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, उनको पॉलिसी में यह है कि 10 साल यदि पूरे नहीं हुए हैं तो उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 2005 तक मैं समझता हूं जितने भी लोग रिटायर हुए हैं उनको पैसा वापस मिल गया होगा। यदि नहीं मिला है तो ये उनकी गलती है, उनको ईपीएफओ को अप्लाई करना चाहिए था, और आज भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी ने, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने उस समय उनको पता ही नहीं था और आज तक पैसा ही नहीं लिया उन्होंने, तो ईपीएफओ में उनका पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो विदाउट इंटरेस्ट उनको मिलेगा। 3 साल के बाद ईपीएफओ कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। तो इस तरह आप उसे आज भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2005-06 के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या है। यदि कोई व्यक्ति मार्च 2006 में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 9,96,097 रुपये, 96,057 रुपीज। तो आप इस वैल्यू को, जो लास्ट वाला हमारा कॉलम है, सिर्फ ये वैल्यू इस कोने कॉलम में है, आप ईयर वाइज इसको लास्ट कॉलम देख लीजिए। मैं धीरे धीरे इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, तो जिस मंथ में आप रिटायर हुए हैं और जिस ईयर में आप रिटायर हुए हैं उस ईयर के एंड पे अपनी वैल्यू देख लें
और उसमें उतने पैसे जैसे 541 है या 1250 है, मान लीजिए आप 3 महीने पहले रिटायर हुए हैं तो 1250 के हिसाब से कुछ पैसा उसमें घटा दीजिए, लगभग उतना ही जोड़ के। तो हम इस तरह देखेंगे कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या आती है। यदि कोई व्यक्ति 2006-7 यानी 7 मार्च में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है, देखिए 1,10,968 रुपए। ठीक है जी। यदि कोई मार्च 8 में रिटायर हुआ है, 2008 में रिटायर हुआ है, उसके पैसे की वैल्यू है 1,27,144 रुपीस। मैं केवल वैल्यू पढ़ रहा हूं और आपको लिखने का, आपको देखने का, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको यह तरीका बता देता हूं कि लास्ट वाले कॉलम में आप ईयर वाइज, आप यहां से ये वैल्यू देख लीजिए और अपना ईयर देख लीजिए कि यदि आप 2006-7 में रिटायर हुए हैं तो आप अपना ईयर वाइज वैल्यू देख सकते हैं। आप इसमें एक तरीका और बता देता हूं कि आप जैसे मान लीजिए ये मैंने मार्च 2008 का है फिगर और आप दिसंबर 2007 में रिटायर हुए हैं, तो इसमें ये 4 महीने की वैल्यू आप घटा के आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह आप इसको देखते रह सकते हैं। तो ये 2008 का हो गया। मार्च 2009 में यदि कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 1,44,696 रुपए। यदि कोई 10 मार्च में रिटायर हुआ है, 2010 में रिटायर हुआ है मार्च में, तो उसके पैसे की वैल्यू है 1,63,740 रुपीस। यदि कोई 2011 में रिटायर हुआ है मार्च में, तो उसके पैसे की वैल्यू है 1,86,070 रुपीस। यदि कोई व्यक्ति मार्च 2012 में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 2,08,158 रुपीस। यदि कोई मार्च 13 में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू ये है 2,32,596 रुपए। तो इस तरह आप देखेंगे कि यदि कोई 14 में रिटायर हुआ है, 14 में, तो उसके पैसे की वैल्यू है 2,59,701। यदि कोई 2015 में रिटायर हुआ है, 15 मतलब मार्च 15 में, ये एवरी ईयर एंड का फिगर है, मार्च की फिगर है, जिस प्रकार से कैलकुलेशन है और जिस प्रकार से कैलकुलेशन ईपीएफओ ने भी की है, तो 2,93,509 रुपए। और यदि कोई 16 में रिटायर हुआ है तो मार्च 2016 में इस पैसे की वैल्यू है, ये पैसा सभी का बराबर है, इसलिए चाहे 75 लाख पेंशनर्स हों, चाहे 5 करोड़ खाते वाले लोग हों, सबके पैसे की वैल्यू आज की डेट में यही आएगी। इसमें कोई भी पैसे, एक भी पैसे का डिफर नहीं है, डिफर नहीं हो सकता। तो 2016 में यदि कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 3,34,943 रुपए। एंड यदि कोई 2017 में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 3,79,510। एंड यदि कोई व्यक्ति 2018 में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 4,27,546। एंड 19 में कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 4,80,127 रुपये। यदि कोई 20 में रिटायर हुआ है, मार्च 20 में रिटायर हुआ है, तो उसके पैसे की वैल्यू है ये 5,36,518 रुपये। और यदि कोई 21 में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू है 5,97,706 रुपये। और यदि कोई 21-22 में रिटायर हुआ है तो उसके पैसे की वैल्यू, 21-22 मतलब मार्च 22 में रिटायर हुआ है, तो उसके पैसे की वैल्यू है 6,61,671 रुपीस। और यदि कोई 22-23 यानी 23 मार्च में ही रिटायर हुआ है तो इसके पैसे की वैल्यू है 7,31,164 रुपए। और यदि आप मैं खुद जून 2023 में रिटायर हुआ है तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल का और 6 महीने का, 3 महीने का और निकाला है। तो यदि जून 2023 में आप रिटायर हुए हैं तो आपके पैसे की वैल्यू है 7,56,078 रुपए। ये लगभग सभी के जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, सभी की वैल्यू बराबर होगी। तो आप इस वीडियो से आगे पीछे करके अपने ईयर देख लीजिए। जब आप अपना ईयर देखेंगे तो जिस ईयर में आप रिटायर हुए हैं, आप उसमें यदि आप बीच में कहीं पर रिटायर हुए हैं तो उतने ही महीने का इसमें और जोड़ दीजिए, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। यदि 8.1% इंटरेस्ट है, 8.15% इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्ट भी ले लें तो आप बीच की फिगर भी निकाल सकते हैं, या इन दोनों का प्रोरेटा बेस निकाल लें, इन दोनों का बीच की फिगर निकाल लें, इसका एवरेज लेके उसका उतने महीने का। तो इस तरह आप ये फिगर जो है ये देख सकते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू क्या होगी। ये एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है। एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस का जो इंटरेस्ट है
वो थोड़ा सा अलग है। यदि उनका मैंने कैलकुलेट किया है दूसरे पार्ट में, तो वो लगभग इससे 17,000 रुपए ज्यादा आता है। 17,000 और इसमें जोड़ दीजिए तो आपका लगभग ये हो जाएगा, आप 17 जोड़ेंगे 65 और 75, लगभग 75 के आसपास, लगभग 7,75,000 के रुपए के आसपास हो जाता है। अब मेरा यही बताने का प्रयास था कि आपके पैसे की वैल्यू इतनी है। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है और इसकी रिकवरी कितनी होगी। वरना हम अगले वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा आपको कि इस पैसे की रिकवरी कितने महीने में होती है। इस पैसे की यदि आपको एक्चुअल पेंशन मिल रही है तब, और पेंशन बढ़ा के मिल जाए तब कितनी होगी। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि एक्चुअल पेंशन मिलती है तो इसकी रिकवरी कब तक होगी। आप इस वीडियो को सभी पेंशनर्स को, जितने पेंशनर्स को आप जानते हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए, ताकि और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो यदि वो ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ये जरूरी है कि आपके पैसे की वैल्यू, सभी पेंशनर्स को ये पता हो कि आपके पैसे की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट पे वहां पे कितनी है, जिसकी रिकवरी आप सोचते हो सदैव। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसे शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।